बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ पे हैं हैप्पी हों, हेल्दी हों, खुश रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व ईमान में रहें, आमीन। तो मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश के ऊपर बन रही है चिकन हलीम, जिसके लिए हमारे पास 4 दालें हैं। माश की दाल है, चने की दाल है, मूंग की दाल है और चावल भी हैं 1 कटोरी और गंदम भी है। तो वो चूँकि अभी मैंने साइड पे रखा हुआ है भिगो के, अभी ये 3 दालें हैं और 4 दालें हैं, गंदम है और चावल है, जिनको आपने लेना है एक ही क्वांटिटी में, यानी कि एक बराबर आपने सबको लेना है। 4 चीज़ें हमारे पास हैं और इनको हमने अच्छी तरह से वॉश करके इनको भिगो देना है कोई 4 से 5 घंटे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए सारी दालें हमने भिगो के और चावल अच्छी तरह से वो बॉल के अंदर डाल दिए हैं धो के। हाफ़ के जी हमारे पास चिकन है, 3 कटे हुए प्याज हैं, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, लेमन है, गरम मसाला है, पाउडर मसाले हैं और है चिकन क्यूब्स। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसको हमने गर्म होने देना है। तो जैसे ही आपका ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए अच्छी तरह से, तो फिर आपने इसके अंदर डालने हैं प्याज। ये देखिए गर्म हो चुका है, तो अब इसमें प्याज डाल देंगे जो हमारे पास 3 हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से आपने प्याज को डाल के इनको अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने देना है। बहुत मज़े की बनती है ये वाली जो हलीम है। आपने पूरी वीडियो को फॉलो करना है, कोई भी स्टेप जो है आपने वो स्किप नहीं करना। और यहाँ पे इसमें डाल दी हैं 2 बड़ी इलायचियाँ क्रश करके और इससे बहुत ही मज़े का जो खुशबू है वो आती है। और इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन फ्रेश कटा हुआ। ठीक है, अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मगर अगर आप ये डालेंगे फ्रेश तो इससे बहुत ही अच्छा जायका बनेगा। और अब इसमें डाल देंगे चिकन और हाई फ्लेम के ऊपर आपने इस तरह से चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है। 5 से 6 मिनट के लिए आप चिकन को भूनेंगे ताकि इसके अंदर जो ब्लड है, जो पानी है, वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। बहुत मज़े की है ये वाली जो चिकन हलीम है, आप इसे इस तरह से ट्राई करिएगा। और कोई भी जो इसमें जितना भी मेथड है आपने उसे पूरी तरह से फॉलो करना है और इसी तरह से आपने गोश्त की भुनाई करनी है 5 से 6 मिनट के लिए। और ये देखिए भुन चुका है। अब इसमें डाल दिया है 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 खाना खाने का चम्मच है, ठीक है। और 1 चम्मच इसमें डाल दिया है नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह से भून लेना है। और हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है और जो हमारे पास 4 दालें हैं, चावल हैं, गंदम है, गंदम का दलिया लिया है, ठीक है ना। ये आपने इस तरह से लेना है कि वो मेरे पास है 1 पाव सारा मटेरियल था, ठीक है, जिसको भिगो दिया था अच्छी तरह से, यानी कि सब चीज़ें मिक्स की तो सिर्फ़ 1 पाव उनका वज़न हुआ है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से गोश्त को हमने हाई फ्लेम के ऊपर भूना। अब इसमें हम डालेंगे पानी 1 मग। तो ये इसमें हमने डाल दिया है 2 मग पानी के और अब हम इसको शिफ्ट करेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। ये देखिए प्रेशर कुकर में डाल दिया है और अब इसको ढक्कन लगा के हमने पकने देना है जब तक कि ये चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाता। तो यहाँ पे इसको हमने ढक्कन लगा के पकने देना है कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। और ये देखिए यहाँ पे जो चिकन है वो गल चुका है। अब हम इसका जो ढक्कन है उसे खोलेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह जो चिकन है गल चुका है, पानी ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर जो इसका रोगन है, जो मसाले हैं, ये वही हैं। और अब हम इसको एक बॉल में निकालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे चिकन को हमने एक बॉल के अंदर निकाल लिया है। बहुत ही इस वक्त मज़ेदार और ये खुशबूदार है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं प्रेशर की तरफ। तो ये देखिए अब हम कुकर के अंदर डालेंगे जो हमारे पास हैं दालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 1 पाव से, या आप समझ लें कि 1 पाव दाल है टोटल, ये सारी दालें जो मिक्स हैं, जिसमें चावल भी हैं
और इसके अंदर ये देखिए ये गंदुम नहीं है, इसको हमने अलग से भिगो के रखा था। तो अगर आपके पास दलिया है, गंदुम है, कुछ भी है, आप दोनों में से कोई सी भी चीज़ इसमें डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो इसमें हमने डाल दिया है 1 गिलास भर के पानी और ढक्कन लगा के अब हमने दाल को भी प्रेशर कुकर लगा के अच्छी तरह से गलने देना है और इसका ढक्कन हम लगाएंगे कोई 6 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि दाल का पूरी तरह से हमने दाल को गलाना है। और फ्राई पैन रखा है गैस के ऊपर, इसमें ऑयल डाल के हम इसमें जो प्याज हैं उसे हम ब्राउन करेंगे, जो कि हम यूज़ करेंगे जब हमने इसको सर्व करना है उस वक़्त तली हुई जो प्याज होती है वो। तो चिकन गल चुका है, दाल गल रही है और दूसरी साइड पे हमने यहाँ पे जो प्याज हैं उसको गोल्डन कलर देना है। तो ऑयल को आपने पहले अच्छी तरह से गर्म करना है, फिर आपने इसमें प्याज डालने हैं। इससे ये होगा कि प्याज बहुत जल्दी आपके जो है वो गोल्डन हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, इससे ज़्यादा कलर नहीं देना, अदरवाइज़ फिर जो प्याज है वो बहुत डार्क कलर का अच्छा नहीं लगता। तो जस्ट आपने गोल्डन कलर करना है, डार्क ब्राउन कलर नहीं करना। तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और अब हम इसको छान के निकाल के फैला देंगे। और ये देखिए इधर जो दाल है वो बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है और इसको अब हम कढ़ाई के अंदर शिफ्ट करते हैं। तो ये देखिए कढ़ाई के अंदर हमने दाल डाल दी है, दाल को बॉयल आ रहे हैं जो कि अब मज़ेदार खुशबूदार जो हलीम है वो बनने को तैयार है। इसी तरह से आपने सारे स्टेप्स करने हैं। चिकन की भुनाई और चिकन को अलग से पकाना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए चिकन को मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है और आपको पता है कि जब मैंने डोंगे में निकाल के रखा हुआ था तो इजाज़ अंसारी ने आके इसमें से चिकन निकाल के खाना खा लिया है। तो दाल को प्रेशर से निकाल के आपने ब्लेंड करना है, कढ़ाई में डालना है, फिर इस तरह से थोड़ी सी दाल, ब्लेंड की हुई दाल आपने दोबारा से इस तरह से ब्लेंडर में डालनी है। और अब ये जो हमारे पास चिकन है इसको हम दाल में डालेंगे और चिकन को भी हमने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। ये सारा मेथड इसलिए है कि जो आपकी हलीम है वो लेसदार बने, ठीक है ना। तो अब इस दाल के अंदर जो चिकन ब्लेंड किया है हमने वो डाल देंगे, ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से जो आपकी हलीम होती है वो लेसदार बनती है। प्रोफेशनली जो तरीका है वो ऐसे ही बनती है, ठीक है ना। आप इसको जितना मर्ज़ी घोट लें, पीस लें, मगर वो दाल का जो चिकन का एक रेशा है वो ख़त्म नहीं होता। तो उसके लिए आपने बॉयल करने के बाद दाल को भी ब्लेंड करना है और फिर दाल और चिकन दोनों को मिक्स करना है और इसको फिर आपने ब्लेंड करना है और इस तरह से दूसरी दाल के अंदर डाल देना है। तो यहाँ पे अब हम इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे, ये देखिए ये है चिकन क्यूब, ठीक है, कनौर चिकन क्यूब। ये आपने एक इस तरह से इसकी टिक्की लेके उसको थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी सी इस तरह से आपने उसमें गरम गरम दाल डालनी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे अपनी हलीम के अंदर डाल देना है। इससे ये होगा कि आपकी जो हलीम है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बहुत मज़ेदार, बहुत खुशबूदार। इसमें हमने चिकन डाला है मगर इसको डालने से इसका जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपने इसमें मस्ट आपने डालनी है, क्योंकि अगर आप बाहर से रेस्टोरेंट से जब खाते हैं दाल तो इसी तरह से ये सारे इसमें मसाले यूज़ किए जाते हैं। तो मिक्स कर ली है। अब यहाँ पे इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, 1 खाना खाने का चम्मच, और 1 चम्मच इसमें हमने डाल दिया है ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा, और 1/4 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर। तो यहाँ पे ये तीनों मसाले कंप्लीट हो चुके हैं। गरम मसाले के अंदर थोड़ी सी काली मिर्च भी है, ठीक है, वो आपको अलग से इसमें ऐड नहीं करनी पड़ेगी। तो तीनों गरम मसाले इसमें डाल दिए हैं और अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे इसकी। तो बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार प्रोफेशनली जो चिकन हलीम है वो तैयार हो रही है। और ये इस पे आपने डालना है एंड में हलीम मसाला, ठीक है, जो कि मिक्स हलीम मसाला होता है, ये भी इस पे डालना मस्ट है। अगर आपके पास है तो आप इसे डाल सकते हैं, अगर ये वाला आपके पास हलीम स्पेशल मसाला नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इस तरह से मसाला डालने के बाद आपने फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दाल है उसकी फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है। तो बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार जो हलीम है, आपकी चिकन हलीम, जो कि स्पेशल आपकी रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है, वो तैयार होने को है। अब इसको हम एक बॉल में निकालते हैं। तो ये देखिए बॉल के अंदर हमने
हलीम को निकाल दिया है। इसके साथ ऑयल है, कटा हुआ अदरक है, हरी मिर्चें हैं, लेमन है और तली हुई प्याज है। तो ये सारी चीज़ें हमें हलीम को जब हमने सर्व करना है हमें चाहिए। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम डालेंगे हरी मिर्चें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से आपने हरी मिर्चों को इसके ऊपर फैला देना है और इसके बाद इसमें हम डालेंगे कटा हुआ अदरक। ठीक है, कटा हुआ अदरक ही डालना है, लहसुन नहीं साथ में डाल देना। तो कटा हुआ आपने इस तरह से अदरक डालना है और ये देखिए जो मेरे पास प्याज है तली हुई, जिसको कि हमने अलग से तल के रखा था, आपने इसको भी ऊपर इस तरह से फैला देना है। क्योंकि जब आपने हलीम बनानी है तो पूरे लवाज़मात के साथ पूरी तैयारी से आपने इसको बनाना है। कोई भी चीज़ कम या इसमें छूटनी नहीं चाहिए, पता चले घर वालों को कि आपने हलीम बनाई है, ठीक है ना। तो तली हुई प्याज डाल दी और अब इसके ऊपर हम डालेंगे, ये थोड़ी सी जगह बच गई थी, इस तरह से। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे ऑयल। ये वही ऑयल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कच्चा ऑयल नहीं है, ये वही ऑयल है जिसके अंदर अभी हमने प्याज को फ्राई किया था, ठीक है ना। वही ऑयल इस पर आपने डालना है। अब यहाँ पे आपने एक चम्मच लेके दाल को, हलीम को थोड़ा सा ना इस तरह से मिक्स कर देना है, फिर इसकी हलीम वाली लुक निकलेगी। क्योंकि जैसे इसे बॉल में डालते हैं ये बिल्कुल प्लेन सी हो जाती है, ऑयल डालने से और प्लेन। तो थोड़ा सा चम्मच से हिला दें और हिलाने के बाद आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी चिकन हलीम बन के तैयार है, जो कि बिल्कुल एक रेस्टोरेंट स्टाइल है, मज़ेदार, खुशबूदार, लेसदार। आप इसे इस तरह से बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। बहुत सी लड़कियां जब कमेंट्स करती हैं कि हमने इस तरह से हलीम बनाई और अपने हस्बैंड को खिलाई तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की। और मेरा यही मकसद है कि मैं इस तरह के खाने बनाऊं, इजी सिंपल, ताकि आप बना सकें और इसको सीखें और अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को खिलाएं। तो इस तरह से वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप सबके लिए बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।